हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान के लिए, जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमारी वर्कबुक है। यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण, जो कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं पाठ 5 विषय विज्ञान के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, हमें पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। तो नंबर 1 है, पदार्थों के पृथक्करण से हम समान वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। पदार्थों के जो पृथक्करण है जिससे क्या होता है कि हम समान वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। नंबर 2 है, अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। नंबर 3 है, पृथक्करण दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है और पृथक्करण से समान वस्तुओं को आसानी से खोजा जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे। तो नारियल तेल हल्का है जो जल के ऊपर तैरने लगता है, इसे निस्तारण द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। जो नारियल तेल है इसे क्या करेंगे हम, निस्तारण के द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो चालन विधि का प्रयोग है आटा, मैदा, रवा, रेत, चाक, पाउडर आदि के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 4, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा और किससे निकाला जाता है। तो मक्खन को दूध या दही का मंथन करके निकाला जाता है। जो मक्खन है उसको दूध या दही का मंथन करके अलग निकाला जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 5, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समझाइए। तो समुद्री जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या कर सकते हैं हम कि साधारण नमक प्राप्त कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 6, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से बाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित सहित समझाइए। तो बाष्पन पानी का भाप बनकर ऊपर उठना बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण क्या है, बाष्पन पानी का भाप बनकर ऊपर उठना बाष्पीकरण कहलाता है और संघनन बाष्प का ठंडा होकर जल की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। यह हो गया हमारा धातु की प्लेट की केतली की सहायता से बाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाना। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाए। तो देखिए हमने यहाँ पर निष्पावन विधि का चित्र भी बना दिया है। हम आपको पहले चित्र दिखा देते हैं। तो यह है हमारी हवा की दिशा और निष्पासन विधि, जैसे सुपा से भूसा और अनाज अलग अलग किया जा रहा है, जो कि हवा से भूसा अलग उड़ जा रहा है और अनाज नीचे गिर जा रहा है। तो देखिए निष्पावन विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 8, अवसाद, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो अवसादन भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन हम किसे कहेंगे, भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और निस्तारण अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन छानना, निस्यंदन फिल्टर करना विधि कहलाती है। उदाहरण के लिए चाय से चाय पत्ती छानना, यह क्या हो गया हमारा निस्यंदन। अगला है प्रश्न नंबर 9, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोलना संभव न हो संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोलना संभव न हो संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी दी गई मात्रा 100 ml जल में क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 या 6 चम्मच नमक पूर्ण रूप से घुलने के पश्चात 7वीं चम्मच नमक डालने पर यह पेंदी में जमने लगेगा। अतः यहाँ 6 चम्मच का घोल ही संतृप्त विलयन है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 को पूर्ण कर दिया। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए चित्र है फिल्टर प्रक्रिया को की अशुद्धि दूर।
शंकुकोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना और फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन। देखिए, फिल्टर पेपर को मोड़कर किसी चाड़ी में रखने तथा इसके ऊपर से विलयन डालने पर बड़े व भारी कण फिल्टर पत्र के ऊपर जमा हो जाएंगे तथा द्रव नीचे पात्र में जमा हो जाएगा। इस प्रकार अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जो फिल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर को मोड़कर किसी चाड़ी में रखने तथा इसके ऊपर से विलयन डालने पर बड़े भारी जो कण है फिल्टर पत्र में के ऊपर जमा हो जाएंगे तथा द्रव नीचे पात्र में जमा हो जाएगा। इस प्रकार हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 को पूर्ण किया। आप इसे आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।